मरी में गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा। 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। 17 मील के मकाम पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, लोगों को शदीद मुश्किलात। गाड़ियों में पेट्रोल खत्म होने का खदशा। मुज़ाफ़ाती इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मज़ीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। गलियात की बालाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। बिजली की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। मरी में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और बर्फबारी के दौरान गाड़ियों पर स्नो चैन के इस्तेमाल की हिदायत। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। एबटाबाद में बर्फबारी के बाइस राबता सड़कें बंद। फिसलन और बर्फ जमा होने से आमद और रफ्त मुतासर। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी अलीबा, बालाई नीलम, पीर चनासी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। केल में 3 फीट, हिलमत ग्रेस वैली में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बिजली की लाइनें और पोल गिरने से मवासलाती निज़ाम मुतासर। बर्फबारी के बाद जिला नीलम में तालीमी इदारों में 2 रोज़ की तातीलात। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी अलीपा समेत मुतअद्दिद इलाकों की शाहराहें बंद। दियामिर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में 20 साल बाद बर्फबारी। जिलाई हेडक्वार्टर में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कों की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात। मीरान शाह और मीर अली में 12 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी आसमान से रुई के गालों की बरसात। 35 साल बाद चमन भर में भी शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियाँ, बहावलनगर, शोरकोट में बादलों की इनिंग्स। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद आज कड़ाके की सर्दी। पंजाब के इलाके फोर्ट मुनरो में बारिश। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानह गुल प्लाजा की गूंज। गुल प्लाजा कराची में आग लगने पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने करारदाद पेश की। मुतासरीन से यकजहती का इजहार। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी ने बिल में तरमीम पेश कर दी। हुकूमत ने एतराज़ नहीं किया। अपोजिशन रुकन आलिया कामरान की तरमीम हुकूमत के एतराज़ पर कसरत राय से मुस्तरद। ऐवान में कानून साजी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। गाजा के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पार्लियामेंट इजलास से खिताब। कहा कि दुनिया हसास मोड़ से गुजर रही है। हम इत्तेफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़ा कानून साजी मानने से इनकार। मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऐसे कानून नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट को नज़रअंदाज जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है। गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। पार्लियामेंट और वोट पर यकीन रखते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में तब्दीली एतमाद में लिए बगैर की गई। वज़ीर आज़म ने काबीना और पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। बोर्ड ऑफ पीस को फौरी मुस्तरद करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान को तारीकी की तरफ ले जाया जा रहा है। हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है स्पीकर की कुर्सी दबाव में है। मौलाना फजलुर रहमान का स्पीकर कौमी असम्बली से मुकालमा। अयाज सादिक ने जवाब दिया, इस कुर्सी पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का दबाव होता है। मैं जोर जबरदस्ती कबूल नहीं करता। ब्रदर इस्लामी ममालिक से मिलकर गाजा में अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। एहसन इकबाल का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। बोले, गाजा में मजालिम की वजह से हमारे दिल छलनी है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुस्लिम ममालिक भी गाजा अमन बोर्ड का हिस्सा हैं। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के महाफिज हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता।
सानेह गुल प्लाजा में जामहक 71 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा है। मुतासरा प्लाजे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 77 अफराद ताहाल लापता। जामहक अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी रकम के इजरा का अमल शुरू। 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायद मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने अहल खाना को इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जामहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान कर रखा है। गुल प्लाजा में सर्चिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के तमाम ज़रूरी आलात और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। चीफ फायर ऑफिसर KMC हुमायूं खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि फायर ब्रिगेड का काम आसान नहीं। हमारी पूरी तवज्जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। हम पर तनकीद मुनासिब नहीं। गुल प्लाजा वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। पार्लियामेंट में गुल प्लाजा से मुताल्लिक़ करारदाद भी पास हुई। सानेह पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। शाज़िया मरी की मीडिया टॉक। अच्छी तरह जानते हैं MKM का माजी क्या है, कैसे 18वीं तरमीम पर बात की जा रही है। सानिया गुल प्लाजा पर सियासत मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि गुल प्लाजा में अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। तहकीकात तो मुकम्मल होने दें। वज़ीर दिफा ने 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की। ऐवान में इज़हार ख्याल ज़ाती राय नहीं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी 18वीं तरमीम का जिक्र किया। हम अपनी ज़ात के लिए क्यों बात करें, पहले तो मुल्क आता है। MQM को मसाइल पर बात करनी चाहिए। बांग्लादेश भारत में ना खेलने के मौक़िफ़ पर कायम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को फिर खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक BCB ने खत में हुकूमत का मौक़िफ़ ज़ाहिर किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर ICC को गौर करने पर जोर दिया। कहा ICC दोहरे मयार का मुज़ाहिरा कर रही है। बांग्लादेशी हुकूमत ने अपनी क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। आला सतही रवाबित और बाहमी एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला से सोमाली हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। दोनों का ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का अदराक है। मुख्तलिफ शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करने के आज़म का इजहार। कहा दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वसअत पैदा होगी। सोमाली वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की दावत। PTI वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की भरमार है। सूबे के अवाम के साथ 13 साल से ज़्यादती हो रही है। इसका इज़ाला किया जाए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की तनकीद। कहा कि खुदा के लिए हुकूमत परफॉर्मेंस पर फोकस करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से कुछ नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दें। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आला सूबे के अमन पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दुश्मन से कम किरदार अदा नहीं कर रही। ये लोग कौम में तकसीम पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर। शहर के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैच वर्क और 9 सड़कों को मुकम्मल तामीर नौ होगी। मेयर कराची ने 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की। सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों पर मजमूई लागत 12.57 अरब रुपए हो गई। वज़ीर आला सिंध की तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने और फंड फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की जॉइंट फैमिलीज़ के लिए बड़ा तोहफा। पंजाब में सदियों पुरानी जॉइंट फैमिली रिवायत के फ़रोग के लिए इनकलाबी हाउसिंग पैकेज तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार जॉइंट फैमिली तक बढ़ा दिया।
جوائنٹ فیملیز کو گھروں کی توسیع کے لیے بلا سود اور آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی توسیع کے لیے بلا سود قرضوں کے اجرا کی منظوری دے دی۔ جون 2026 تک پنجاب میں 1,60,000 گھر تعمیر کرنے کا بڑا ہدف مقرر۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپوزیشن لیڈر پر ہتک عزت کا کیس دائر کر دیا۔ معین قریشی کے خلاف 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ۔ درخواست میں ویڈیو، اسکرین ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ بطور شواہد عدالت میں پیش۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں دیے گئے بیان پر عظمہ بخاری کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ کہا پیڈ افراد کو اسمبلی میں داخل کرانے کا الزام بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ متنازع بیان نشر ہونے پر لاکھوں افراد نے دیکھا۔ جھوٹے الزامات سے عزت، وقار اور ساکھ کو نقصان پہنچا۔ ہائی کورٹ کے باہر جھگڑا کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا گرفتار۔ مذکورہ مقدمے میں کل اے ٹی سی نے عدم پیشی پر دونوں کی ضمانت درخواستیں خارج کی تھیں۔ مذکورہ مقدمہ صدر ہائی کورٹ بار کی مدعیت میں درج ہونے دونوں کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔